बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है और ये कभी इम्कान है कि पार्लियामेंट के इसी मुश्तरका इजलास के दौरान हुकूमत IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए या तो एक मिनी बजट लेकर आएगी, और अगर मिनी बजट ना लाया गया तो फिर इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद एक ऑर्डीनेंस आएगा, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है उस वक्त तक ऑर्डीनेंस नहीं लाया जा सकता। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन 9 से 10 रोज़ तक यहाँ इस्लामाबाद में जारी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और IMF के दरमियान किसी किस्म का कोई इत्तफाक नहीं हो सका। जब IMF का वफ़द यहाँ से इस्लामाबाद से अमेरिका की तरफ रवाना हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ शराइत पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई और IMF का वफ़द ये कह कर गया कि जब तक ये शराइत हमारी पूरी नहीं होती उस वक्त तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हो सकता। पहली शर्त यह थी कि आप बिजली की जो पैदावारी लागत है उसको पूरा वसूल करें, जितने में आप बिजली बना रहे हैं उस वही कीमत आप सारिफिन से हासिल करें, और जो गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ दी गई हैं और कुछ बासर जो बिज़नेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के जो हुकाम हैं पाकिस्तान में, जो लोग टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उनको हुकूमत ने तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडीज़ दी हुई हैं। अब IMF का वफ़द ये कह कर गया है कि या तो आप ये 100 अरब रुपए की सब्सिडीज़ वापस ले लें, या फिर आप पाकिस्तान के जो आवाम है उनको भी जो बिजली की कीमतें हैं उनके ऊपर भी इजाफी टैक्सेस लगाए जाएं और बिजली की पूरी कीमत वसूल की जाए, यानी कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए और सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि जो गैस की कीमत है उसमें भी इजाफा किया जाए। ECC का इजलास हफ्ते के रोज़ हुआ जब यहाँ इस्लामाबाद में IMF का वफ़द रवाना हो चुका था, तो उसके बाद ECC का इजलास हुआ और बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अब आज यहाँ इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी जाएगी। अब दो बुनियादी शराइत हुकूमत ने पूरी कर दी हैं और ये तवक्को की जा रही है कि इसी हफ्ते के दौरान या फिर अगले हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान किसी किस्म का कोई इत्तफाक राय पैदा हो जाएगा, जिसके बाद स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होगा और उसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की जो किस्त है वो मिल जाएगी। लेकिन अब कुछ माहिरीन, जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत को कुछ कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। मसलन लोग कुछ ऐसी तजावीज़ दी जा रही हैं जिससे हुकूमत को कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में और सही नीयत के साथ ये कोशिश की कि IMF के साथ जो उसके 100% शराइत हैं वो उसी तरह ना मानी जाए, लेकिन जब मुज़ाकरात हुए तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को अपनी हार मानना पड़ी। लेकिन ये अच्छी बात है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने भरपूर कोशिश की कि आवाम को इस महंगाई से निजात दिलाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगर मुआहदा नहीं होता तो पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए पाकिस्तान अब मज़ीद इस कर्ज़ मुआहदे में ताख़ीर नहीं कर सकता। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान भी किसी किस्म की जो मईशत है उसके ऊपर कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा। और आज हमने देखा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब यहाँ पार्लियामेंट हाउस में आए तो उन्होंने एक मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके लिए ये हुकूमत एक इम्तिहान है। इम्तिहान इसलिए है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशी हालात हैं, अगर उसमें ये इत्तेहादी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती तो इलेक्शन में उसको जवाब देना होगा। जितनी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में जब जाएंगी तो लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई की क्या वजह है, इतनी ज़्यादा बिजली की कीमतें क्यों हैं, गैस की कीमतें क्यों हैं और उनको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा महंगाई का, वो कैसे मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसने भी अपनी हिकमत अमली अब तब्दील करना शुरू कर दी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है मरियम नवाज़ शरीफ, उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में भी सहाफ़ियों से बातें की हैं और कुछ नई टीम बनाने का वो सोच रही हैं। जब से वो पाकिस्तान में आई हैं तो आप देखें कि जितनी जगह पर जलसे उन्होंने किए हैं तो उनके साथ अभी तक कोई वाज़े तौर पर उनकी जो नई टीम है उसके अरकान नज़र नहीं आ रहे, वही पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं।
तो नून लीग को ये लोग ये कह रहे हैं कि जब तक मरियम नवाज़ शरीफ अपनी बाकायदा तौर पर एक नई टीम नहीं बना लेती उस वक्त तक ये वाज़े नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में किस तरह जाएगी और उसका बयानिया क्यों होगा, क्योंकि अब तक जो बयानिया नून लीग जिसके ऊपर चल रही थी वो ये था कि इमरान ख़ान की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है और इमरान ख़ान ने जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं, जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के ऊपर तवज्जो देते हैं कि पाकिस्तान में उनको रिलीफ़ कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी और पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी। तो मरियम नवाज़ शरीफ को भी अभी अपनी नई टीम बनाने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नए ऐसे चेहरे उनको सामने लाना होंगे जो कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को और आवाम के वोट बैंक को आगे लेकर आएंगे। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान जो है वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन तो चला रहे हैं, लेकिन उनके पास भी अभी तक नई टीम नहीं आ रही, क्योंकि पुरानी जो टीम थी वो लोग उनको छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारे ऐसे अराकीन हैं जो कि मुनहरफ हो चुके हैं। अब नए चेहरों के साथ इमरान ख़ान को आना होगा इलेक्शन में भी, क्योंकि उनको अपनी जो बयानिया है वो भी हर रोज़ तब्दील कर रहे होते हैं। कभी वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को गिराया है, कभी वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़ है और कभी वो कहते हैं कि अमेरिका उनकी हुकूमत के पीछे था। तो बहुत ही इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। इमरान ख़ान को जो पहले टीम मिली थी उसकी वजह से इमरान ख़ान को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब नई टीम बनाते हैं, वो इलेक्शन में जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी जो है नए बयाने के साथ इलेक्शन में जाएगी, क्योंकि अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे और अक्टूबर 2023 में ही होंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब खबरें आई हैं कि फ़ौज ने भी ये कहा है कि फ़िलहाल इलेक्शन का के लिए कोई हालात साजगार नहीं है। अदालतों ने भी ये कहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन फौरी तौर पर शायद ना हो सके। लेकिन जो शेड्यूल है 90 रोज़ के अंदर अंदर जब यह हुकूमत जाएगी तो उसके बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर हुकूमत जो निगरान हुकूमत होगी उसने इलेक्शन कराने होंगे। निगरान हुकूमत के पास असल में 2 टास्क होंगे। पहला टास्क ये होगा कि वो IMF के साथ एक अगला मुआहदा करेगी और दूसरा टास्क ये होगा कि वो इलेक्शन करेगी। तो इस हुकूमत के भी इम्तिहान जारी हैं और जो निगरान हुकूमत आएगी उसके भी इम्तिहानात जारी होंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।